प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है MNP क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत द्वारा स्वतः प्रवाहित नहीं होती है। हमें इसे अपने परिपथ के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए कुछ चाहिए ताकि हम इसका उपयोग प्रकाश, ऊष्मा या वायु के रूप में कर सके। आप पहले से ही जानते होंगे कि धारा प्रवाह के लिए बैटरी उत्तरदायी होती है, परंतु कैसे? आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जल प्रवाहित होता है। जब दो पिंडों के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का चालन उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ओर होता है। इसी प्रकार विद्युत आवेश कथित तौर पर उच्च विद्युत विभव वाले बिंदु से निम्न विद्युत विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पद विद्युत विभव से आशय क्या है। एक उदाहरण लीजिए जिसमें द्रव्यमान m के एक पिंड को जमीन से h ऊंचाई तक उठाना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए अधोमुखी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पिंड को उठाने के लिए सबसे पहले mgh मात्रक ऊर्जा के बराबर कार्य करना होगा। इस स्थिति में पिंड ने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की mgh इकाइयां प्राप्त कर लेती हैं और कार्य करने की क्षमता रखता है। ऐसी ही स्थिति विद्युत आवेशों के साथ भी है। विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि एक धनात्मक आवेश A को समिष्ट के किसी बिंदु पर फिक्स कर दिया गया है। यदि हम दूसरा धनात्मक आवेश B इसके पास ले आते हैं तो आवेश B आवेश A के कारण प्रतिकर्ष बल का अनुभव करता है। इसकी गति के दौरान कार्य जो इस प्रतिकर्षण बल को खत्म के लिए किया गया है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अधिकृत स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसलिए इस स्थिति में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आवेश A के जितना निकट आवेश B आता है, उतनी अधिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती जाती है। अब यदि हम इस आवेश को मुक्त कर दें, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और विद्युत आवेश स्थिर विद्युत आवेश A से दूर गति करने लगता है। अब यदि 3 से 4 आवेश स्थिर आवेश A के निकट लाए जाते हैं, तो वे भी एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इसलिए इन आवेशों को लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा पिछली स्थिति से कहीं ज्यादा होती है। इसी प्रकार एक फिक्स ऋणात्मक आवेश लीजिए। यदि धनात्मक विद्युत आवेशों को इस ऋणात्मक के निकट रखा जाता है तो धनात्मक आवेश एक आकर्षण बल अनुभव करते हैं। अब यदि धनात्मक आवेश को स्थिर ऋणात्मक आवेश से दूर ले जाया जाता है तो आकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। फिर से इन आवेशों पर किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी स्थिति में ज्यादा आवेश की मात्रा का अर्थ ज्यादा कार्य करना है, जिसका अर्थ है कि इन आवेशों द्वारा ज्यादा विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी बिंदु पर निर्भर करती है विद्युत आवेश की उस मात्रा पर जो उस बिंदु से दूर जाते हैं। सुविधा के लिए विद्युत विभव कहा जाने वाले एक नए पद विद्युतिकी में शामिल किया गया। किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर प्रति इकाई आवेश विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत विभव इक्वल्स विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपॉन विद्युत आवेश। सारांश: विद्युत आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है।
विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत आवेशों की उस मात्रा पर निर्भर करती है जिन्हें उस बिंदु पर लाया जा रहा है या दूर हटाया जा रहा है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आवेश होता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है: विद्युत विभव इक्वल्स विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपॉन विद्युत आवेश। हम जानते हैं कि ऊर्जा को संचित करने में कार्य शामिल होता है। हम जानते हैं कि किसी ऊंचाई पर स्थित गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन इसने ये ऊर्जा प्राप्त कैसे की? हमने इसे उस ऊंचाई तक उठाने के लिए कार्य किया। विद्युत विभव मूलतः संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए फिर यह किए गए कार्य से कैसे संबंधित है? हम अपने आने वाले सत्रों में इस पर शोध करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल MNP क्लासेज को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।